हेलो मेरे प्यारे भाइयों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारी क्लास जो आज सुबह 8 बजे होने वाली थी वो 8 बजे स्टार्ट हुई, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से उसे बीच में ही बंद करना पड़ा। तो आगे यही सोचा है कि जो भी आपकी स्टडी चल रही है वो वीडियोस के माध्यम से ही चल पाएगी, अभी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। कारण तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, यानी जो हम बात कर रहे थे वो प्लेट विवर्तन की, यानी आज का हमारा टॉपिक था प्लेट विवर्तन की। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कारण है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उसका लाभ उठा सके, ठीक है। हम आपसे कोई फीस तो लेते नहीं है, चलिए हमारे लिए आप इतना ही कर दीजिए कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए आज हम बात करते हैं प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की क्रिया किससे संबंधित है? हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग से, हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से। जैसा कि हमने पृथ्वी में आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, ध्यान से सुनना, जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी है। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो हमारी, समझ में आ रहा होगा आपको, जो आर्कटिक होता वो यहाँ होता इस तरह से, और जो अंटार्कटिक होता वो ऐसे होता, लेकिन ऐसा है नहीं है। कारण क्या है? हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? यहाँ पर, और उत्तरी ध्रुव कहाँ है? यहाँ पर। सॉरी, अगर हम बात करें दक्षिण ध्रुव कहाँ है? यहाँ पर, और उत्तरी ध्रुव कहाँ है? यहाँ पर। समझ में आ गया होगा? क्लियर? समझ में आ गया होगा? क्लियर? चलिए बात आगे करते हैं। तो ये तो हमारी पृथ्वी बाहर से कैसी है? गोल, हमें दिखती है गोल, लेकिन है कैसी? अंडाकार। कैसी है? अंडाकार। पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर घूम रही है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा घूम रही है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण क्या होते हैं? दिन और रात। जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहां पर रात होती है। ये दैनिक गति है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। जिस कारण क्या होता है? वार्षिक गतियां होती हैं, यानी मौसम संबंधी। मौसम, वर्ष में एक ही बार तो सर्दी आती है ना, वर्ष में एक ही बार तो गर्मी आती है ना, तो यानी ये कैसी है? वार्षिक गतियां हैं। किस कारण होती है? परिक्रमण के कारण। किस कारण? परिक्रमण। जो भाग हमारा, जब पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट पहुंच जाती है तो क्या होता है, जब दूर जाती है तो क्या होता है, ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में भली भांति बताया। चलिए आज हम बात करते हैं पृथ्वी की प्लेट विवर्तन की क्रिया। किसकी बात करेंगे? प्लेट विवर्तन की क्रिया के बारे में। प्लेट विवर्तन की, हमारे सामने दो शब्द हैं, एक तो प्लेट, दूसरा विवर्तन की। समझ में आया? पहला हमारा शब्द क्या है? प्लेट, दूसरा है विवर्तन की। हम अगर दोनों शब्दों को भलीभांति समझ जाएं तो हमें प्लेट विवर्तन की क्रिया के बारे में समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लेट क्या है? सभी ने प्लेट देखी होगी। प्लेट कैसा होता है? समतल और सपाट। कैसा होता है? समतल, सपाट। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो समतल सपाट भूभाग। समतल सपाट भूभाग, जो कैसा हो? दृढ़ हो। जो कैसा हो? दृढ़ मतलब कठोर, यानी समतल सपाट दृढ़ भूभाग प्लेट कहलाता है। और विवर्तन की किसे कहते हैं? क्रियाकलाप। किसके क्रियाकलाप? प्लेटों के क्रियाकलाप ही क्या कहलाते हैं? प्लेट विवर्तन की कहलाती है, जिसके अंतर्गत प्लेटों का चटकना आता है, प्लेटों का सरकना आता है, प्लेटों की क्रियाएं आती हैं। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आता है? हमारा प्लेट विवर्तन की के अंतर्गत हम आज देखेंगे। समझ में आ गया होगा? अब हम बात करें प्लेटें हैं कहाँ, पृथ्वी में प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि आपको दिखाई दिया, आपने कभी पृथ्वी में प्लेटें देखी? हम पृथ्वी के ऊपर भाग में रहते हैं, और जबकि
प्लेटें हैं कहाँ? पृथ्वी के नीचे अंदर, इस कारण हमें दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए तो हम बात करते हैं, हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था, हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। क्लियर? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताइए। हमने आपको पृथ्वी को की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। क्लियर? सबसे पहला था हमारा भूपर्पटी, इसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। दूसरा क्या था? प्रवार। क्या था? प्रवार, जिसे क्या कहा जाता है? मेंटल। तीसरा क्या था हमारा? कोर, जिसे क्या कहा गया? मीथेन। तो ये जो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक मतलब अंदर की, संरचना मतलब बनावट। पृथ्वी की अंदर की बनावट कैसी है? तो पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती है। सबसे पहले हमारी भूपर्पटी, फिर प्रावार और तीसरी हमारी कोर। समझ में आ गया होगा? क्लियर? ये विभाजन था, ये किसके आधार पर है? रासायनिक आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। जिस परत में जिस तत्व की प्रधानता थी उसी आधार पर उसे नाम दे दिया गया। कैसे? सबसे पहली जो परत थी उसे नाम दिया गया सियाल का। क्या नाम दिया गया? सियाल का। कारण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। क्लियर? दूसरे को नाम दिया गया सीमा। क्या नाम दिया गया? सीमा। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तीसरे को नाम दिया गया निफे, निफे यानी निकेल और फेरस। समझ में आ गया होगा? तो जो भूपर्पटी है हमारी, अब ध्यान से देखना, जो भूपर्पटी है, हमें भूपर्पटी से ही मतलब है, क्योंकि हमें समझना किसे? प्लेट को। क्लियर? तो भूपर्पटी की मोटाई सतह से यानी पृथ्वी की ऊपरी धरातल से लेकर हम बात करें तो 0 से 30 किलोमीटर तक। कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर। यहां पे एक चीज और समझ लीजिए, ये आपको भली भांति दिखाई दे रहा होगा। हम आपको कोई चीज रटाना नहीं चाहते हैं, हम आपको आपके मस्तिष्क में एक मानचित्र छोड़ना चाहते हैं, जिससे जैसे ही पेपर में आए रटा हुआ काम नहीं करता है, याद क्या बना रहता है? हमेशा चित्र याद बने रहते हैं। जैसे अगर हमने किसी को देखा है, मुझे कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर कोई किसी ने किसी के बारे में बताया तो हम क्या करते हैं? भूल भी जाते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरी हमारी क्या है? भूपर्पटी। ध्यान से देखना है, क्या है? भूपर्पटी, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी क्या है? भूपर्पटी। लेकिन अगर हम बात करें, ये उठे हुए भाग क्या है? ये उठे हुए भाग क्या कहलाते हैं? महाद्वीप। क्या कहलाते हैं? महाद्वीप। और ये भाग क्या कहलाता है? गहरा भाग है, पानी का संचय हो जाता है, क्या बन गए? महासागर। दोनों चीजें समझ में आ गई, महासागर और महाद्वीप। महासागर कैसे होते हैं? गहरे होते हैं। इसी कारण महासागर की मोटाई, महासागर में भूपर्पटी की मोटाई कम होती है। भूपर्पटी सॉरी
भूपर्पटी की मोटाई कैसी होती है? भूपर्पटी की मोटाई कम होती है महासागर में, जबकि महाद्वीप में भूपर्पटी की मोटाई अधिक होती है, क्योंकि गहरे भाग है। महासागर कैसे भाग है? गहरे भाग है। अगर ये गहरे भाग ना हो अगर महासागर गहरे ना हो, ठीक है, महासागर गहरे ना हो, महाद्वीप के बराबर ही हो, तो महाद्वीप कैसे हो जाएंगे? सागर में डूब जाएंगे, सागर में डूब जाएंगे। समझ में आ गया होगा? यानी इसीलिए महाद्वीप में भूपर्पटी की मोटाई अधिक है और महासागर में कम। इसकी मोटाई कितनी? यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ इतनी है, जबकि महाद्वीप यहाँ से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। यानी ऐसा माना जाता है 0 से लेकर 30 किलोमीटर महाद्वीप में अगर हमारी भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर, जबकि महासागर में अगर हम बात करें तो 0 से 6 किलोमीटर तक ही होती है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में। क्लियर? चलिए बात आए करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें आज बात करनी है प्लेट के बारे में, कि प्लेट कहाँ पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा? किसे किसे समझ में आ गया? सभी को आ गया होगा, क्योंकि ये चीज हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो जो प्लेटों का विभाजन है, जो प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेटों का विभाजन कैसे किया गया? यानी प्लेटों को समझने से पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भौतिक आधार यानी भौतिक विभाजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भौतिक विभाजन। चलिए जीरो से 30 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, ठीक है, 2800 किलोमीटर, 6300। देखिए अब हम बात करते हैं, हम किसके आधार पर? भौतिक आधार के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पृथ्वी की संरचना, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसे एक तो किस तरीके से बांटा गया है? हमारे रासायनिक आधार पर, और दूसरा भौतिक आधार पर। तो हम बात कर रहे हैं भौतिक आधार पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे कैसे भाग हैं? महासागरीय भाग। ये भाग कैसे है? महाद्वीपीय भाग। समझ में आ गया होगा? यानी इस क्षेत्र को, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये हमारा क्या है? क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ध्यान से देखना, हमारा जो क्रस्ट है यानी भूपर्पटी है जिस पर हम रहते हैं, ये कैसा है? ठोस अवस्था में। कैसा है? ठोस अवस्था में। इसके साथ ही साथ ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इसे क्रस्ट और भूपर्पटी कहते हैं। इसके अलावा इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। चलिए, इसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। ठीक है, फिर इसके बाद 0 से 30 किलोमीटर तक हमारा लिथोस्फीयर है। अब 30 से लेकर और 360 तक यानी हमारा कौन सा है? इसे कहा जाता है स्टेनोस्फीयर। यानी यहां से यहां बता दे रहे हैं आपको, यानी ये हमारा लिथोस्फीयर है, यहां से यहां तक पूरा ये हमारा क्या है? स्टेनोस्फीयर। ये कौन सा है? लिथोस्फीयर।
क्लियर? 0 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 360 से लेकर और 2800 तक, यानी हमारा क्या है मध्य मंडल, इसे क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर। और जो सबसे अंत में इसे क्या कहा जाता है? वैली स्फीयर। क्या कहा जाता है? वैली स्फीयर। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटों के अंतर्गत क्या आता है, यानी प्लेटें कहां तक पाई जाती हैं पृथ्वी में, ठीक। तो 0 से लेकर और आधा अगर हम बात करें तो आधा भाग हमारा स्फेनोस्फीयर का। ये कैसा है? ये भाग कठोर है और ये भाग कैसा है? ये भाग मुलायम है। मुलायम की बात करें तो ये भाग है अर्ध ठोस। कैसा है? अर्ध ठोस। इसी को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। यहां हम लिखे दे रहे हैं, आप ध्यान से इसे देख लो। इसे क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। इसी को कहा जाता है मैग्मा चैम्बर। क्या कहा जाता है? मैग्मा चैम्बर। ये भाग कठोर है और जो हमारा ऊपर का भाग है वो भी कैसा है? कठोर। यहाँ लिखा है लिथोस्फीयर। लिथो किसे कहा जाता है? पत्थर। यानी ये जो भाग है वो कैसा है? कठोर है, पत्थर की तरह। पत्थर कैसे होते हैं? कठोर। तो ये भाग हमारा कैसा है? कठोर। यानी ये पूरा भाग एक तरह ही कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? एक तरह से ही कार्य करता है। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट नहीं होगा? और यही भाग, इतने क्षेत्र को कहा जाता है प्लेटें। यानी अगर हम बात करें तो प्लेट क्या है? यानी प्लेट किससे मिलकर बनी है? लिथोस्फीयर प्लस स्फेनोस्फीयर का कठोर भाग। 0 से अगर हम बात करें, 0 से 30 तक किलोमीटर तक हमारी क्या थी? भूपर्पटी थी, ठीक है। क्या थी? भूपर्पटी थी। और भूपर्पटी के बाद नीचे क्या था? मेंटल। यानी जो हमारी प्लेटें वो किससे मिलकर बनी है? भूपर्पटी तथा मेंटल का कठोर भाग। कठोर भाग समझ में आ गया होगा? नीचे क्या है? मैग्मा भरा हुआ है, लेकिन इसका घनत्व और द्रव्यमान अधिक है। इसका घनत्व, इस वाले भाग का बात कर रहे हैं, इस भाग की बात करें, इसका घनत्व भी अधिक है और द्रव्यमान भी अधिक है, जिस कारण ऊपर वाला भाग इस पर क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह अगर हमने देखा पानी में अगर हम गेंद फेंक देते डूबती नहीं है, क्या करती है? तैरती रहती है। जिस तरह हम पानी में लट्ठा फेंक देते हैं तो लट्ठा क्या करता है? तैरता रहता है, डूबता नहीं है। ठीक उसी भांति ये हमारा मंडल कार्य करता है। यानी प्लेटें जो हैं वो हमारे इस दुर्बलता मंडल में कार्य कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। चाहे वो इस तरह से कर रही हो या इस तरह से कर रही हो या इस तरह से कर रही हो, यानी यही गतियां हैं हमारी प्लेटों की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। यानी जो प्लेटें हैं, तो प्लेटें किससे मिलकर बनी है? भूपर्पटी तथा मेंटल के कठोर भाग। कठोर समतल सपाट दृढ़ भूभाग को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। प्लेटें कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कर क्या रही है हमारे दुर्बलता मंडल पे। यानी ये जो मैग्मा चेंबर है इस पे क्या कर रही है? इस पर कार्य कर रही है, फ्लोट कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? कोई डाउट नहीं होगा? कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, तो हमने ये देखा प्लेट और विवर्तनिकी यानी क्रियाकलाप। अब हमें ये देखना है कि प्लेटें, हमने अभी पढ़ा प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, किस मंडल में पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर किस मंडल में पाई जाती हैं। चलिए अब बात आगे करते हैं कि प्लेटें हैं कौन कौन सी, प्लेटें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो यानी कि हम बात करें प्लेटें क्या हैं, प्लेट तो हम क्या लिख सकते हैं?
ऊपर, पृथ्वी या पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का। अब क्या था, क्रस्ट प्लस मेंटल, पृथ्वी की सतह दृढ़, दृढ़ यह हम सतह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी पर, पृथ्वी का दृढ़ स्थल या समतल सपाट भूभाग, कहाँ, पृथ्वी के अंदर का, पृथ्वी के अंदर का, पृथ्वी के अंदर का दृढ़ स्थल या समतल सपाट भूभाग क्या कहलाता है, हमारी प्लेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए प्लेटें क्या है, प्लेटें एक निश्चित, यानी जो प्लेटें हैं वो एक समान ना होकर, प्लेटें एक समान नहीं है, ये क्या है, मैग्मा चेंबर, क्या है, मैग्मा चेंबर, जिस पर हमारी प्लेटें क्या हैं, फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्रस्ट है, यानी हमारी जो प्लेटें हैं वो एक ना होकर कैसी हैं, कई प्लेटें हैं। प्लेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारे क्या है, महासागर है, क्या है, महासागर है। और यहाँ क्या है, अगर हम बात करें महासागर, यहाँ क्या है, यानी अगर बात हम प्लेट की करें तो प्लेट एक ज्वाइंट ना होकर, यानी एक ना होकर खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, 7 बड़े खंडों में, यानी सॉरी 6 बड़े खंडों में, कितने, 6 बड़े खंडों में, यानी प्लेटों की संख्या कितनी है, प्लेटें कितनी है, 6, प्लेटें कितनी है, 6, यानी प्लेटें 6 हैं बड़ी बड़ी, क्लियर। यानी प्लेटों को 6 बड़ी प्लेटों के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कुछ मध्यम प्लेटें और कुछ लघु प्लेटें। लघु प्लेटें कैसी बनी, जब चट्टानें या सॉरी जब प्लेटें आपस में टूटती हैं तो छोटी प्लेटों का निर्माण हुआ है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्लेटें कौन कौन सी हैं और कहां पर पाई जाती हैं। चलिए तो अभी हमने देखा प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या, यानी प्लेटें संख्या में कितनी है, बड़ी प्लेटें संख्या में 6, यानी 6 बड़ी प्लेटें हैं। और वो प्लेटें कौन कौन सी हैं, सबसे पहला प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट, दूसरी हमारी यूरेशियन प्लेट, तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, चौथी है हमारी अफ्रीकन प्लेट, चौथी हमारी कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट, पांचवी, अगर हम पांचवी की बात करें तो पांचवी है हमारी अमेरिकन प्लेट, और छठवीं की बात करें तो हमारी कौन सी है, अंटार्कटिका प्लेट, क्लियर। तो जो हमारी 6 बड़ी प्लेटें हैं, पहला प्रशांत महासागरीय, दूसरा यूरेशियन, तीसरा इंडो
तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन, चौथी अफ्रीकन, पांचवी अमेरिकन और अंटार्कटिका प्लेट। क्लियर। अब जो प्रशांत महासागर की प्लेट है इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है। इस पर क्या है? प्रशांत महासागर है। हम देखते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर को अग्निवलय, अग्नि श्रृंखला, द रिंग ऑफ फायर, द सर्कल ऑफ फायर की संज्ञा दी गई। क्यों? इन्हीं प्लेटों के कारण। इन प्लेटों में गति होती है, गति के कारण क्या होता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखियों का उद्भव हो जाता है। चलिए, दूसरा है यूरेशियन। हम अगर बात करें यूरेशिया की, तो यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप और एशिया का जो भाग है वो किस प्लेट के अंतर्गत आता है? यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही हमारा इंडिया एशिया का हिस्सा है, लेकिन प्लेट क्या है? प्लेट अलग है। ठीक है। पहले याद करो, पहले जो हमारा अफ्रीका में सुना है, अफ्रीका किससे टूटकर अलग हुआ है? इंडिया अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, यानी पहले अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत आता था, लेकिन फिर क्या हुआ? प्लेट टूट गई। ठीक है। तो तीसरी है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके अंतर्गत क्या है? भारत यानी इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत क्या आता है? हमारा अफ्रीका आता है। अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आता है। और अंटार्कटिका प्लेट के अंतर्गत क्या आता है? अंटार्कटिका का क्षेत्र आता है। अंटार्कटिका। क्लियर। तो ये हमारी थी 6 बड़ी प्लेटें। किस प्लेट के अंतर्गत क्या आता है, कौन सा क्षेत्र आता है, ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि जो प्लेटें हैं वो गति किस तरह से करती हैं। प्लेटें गति किस तरह से करती हैं? चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुछ प्रमुख अन्य प्लेटें, इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख प्लेटें भी हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख प्लेटें भी हैं। सबसे पहले जॉन डी फूफा प्लेट। जॉन डी फूफा प्लेट कहाँ है? हमारे उत्तर अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जॉन डी फूफा। दूसरी कोको प्लेट। तीसरी प्लेट है वो है हमारी कैरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट, पांचवी फिलीपाइंस या फिलीपींस प्लेट। ठीक है। छठवीं प्लेट है हमारी निचका प्लेट। सातवीं है स्कॉटिया प्लेट। तो ये कुछ प्रमुख छोटी प्लेटें हैं जो बिल्कुल छोटी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है। क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिनके नाम में याद होने चाहिए। ठीक है। ये कहाँ है ये सब हम आपको बताएंगे, मैप में दिखाएंगे, जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटों की गति के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सॉरी, निचका प्लेट।
प्लेटों की गति के बारे में। प्लेटों की गति समझ में आ रहा है? कमेंट के माध्यम से हमें आप बताते भी रहा करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या नहीं आया, वो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा भी बता सकते हैं। चलिए, प्लेटों की गति। प्लेटों की गतियां कितनी है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले है अपसरण गति। एक एक के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपसरण। जैसे आपने सुना है अपमान, क्योंकि कारण है एक अपसरण गति है, दूसरा अभिसरण है, और हम भूल जाते हैं किस गति के कारण क्या हो रहा है। हम बात करें अपमान। अपमान किसे कहते हैं? जिसका मान ना हो, जिसका मान ना हो। तो यानी अपसरण गति क्या है? अपसरण यानी ये क्या करेगी? दूर हटेगी ना। मान अपमान मतलब मान से दूर हटना। वैसे अपसरण गति क्या होती है? यानी प्लेटों का दूर हटना। जब प्लेटें दूर हटेंगी तो क्या होगा? रचनात्मक। कौन सी क्रिया होगी? रचनात्मक क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी? रचनात्मक क्रिया होगी। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, एक ये प्लेट है और ये एक प्लेट है, क्लियर? इस प्लेट को हम ए नाम दे रहे, इसको बी। नीचे क्या है? याद करो हमने क्या बताया, प्लेटों के नीचे क्या भरा हुआ है? मैग्मा, ठीक है। तो ये प्लेटें क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं धीरे धीरे, यानी एक साल में लगभग 1 सेंटीमीटर ही दूर हट पाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। समझ में आ गया होगा? ये क्या कर रही है? एक दूसरे से दूर हट रही है। जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगी, ध्यान से देखना, जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगी तो इसके अंदर जो यहाँ पर जो भरा है ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और किसका क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत भी हो सकते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, क्लियर? अगर हम बात करें तो ऐसे कई ज्वालामुखी मतलब प्लेटों के दूर हटने से पर्वत जैसी संरचना का निर्माण हुआ है। ये घटना आप कहां देख सकते हैं? सबसे पहले अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अब आप बताइए अटलांटिक महासागर के तरफ, दोनों तरफ अगर हम बात करें कौन सी प्लेटें पाई जा सकती है? अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी प्लेटें पाई जा सकती है? पास में कौन कौन सी? तो एक तरफ अमेरिका है, यानी एक तरफ तो हमारा अमेरिकन प्लेट होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ हमारा यूरेशियन प्लेट होगा, ठीक। अटलांटिक महासागर। दूसरा हम बात करें, एक तरफ तो हमारा अमेरिकन प्लेट है और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ हमारा अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट है। दोनों क्या हो रही है? दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही है। ये घटना कहाँ घटित हो रही है? अटलांटिक महासागर में। यानी अटलांटिक महासागर में ही 2 प्लेटें हैं जो दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है? विपरीत दिशा में जा रही हैं, जिस कारण चट्टानों के अंदर से क्या होगा? वही होगा, जब प्लेटें दूर जाएंगी तो अंदर से क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा, जिससे किसका निर्माण हुआ? कटक का। जिससे कटक का निर्माण हुआ। कटक क्या है? उठी हुई पर्वत जैसी रचना। उठी हुई पर्वत जैसी रचना। समझ में आ गया होगा? पहला एग्जांपल। अब दूसरी हम बात करें, दूसरा हिंद महासागर। हिंद महासागर में भी ऐसा हो रहा है। चलिए, अगर हम बात करें हिंद महासागर के एक तरफ हमारा कौन सा प्लेट है? एक तरफ तो है हमारा अफ्रीकन प्लेट, एक तरफ है अफ्रीकन प्लेट और दूसरी तरफ कौन सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन। दूसरी तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो लगातार किस तरफ गति कर रहा है? लगातार उत्तर की तरफ गति कर रहा है, क्योंकि जब अफ्रीका से टूटकर हमारा भारत अलग हुआ तो जो प्रवाह है वो किस तरफ हो रहा है? उत्तर की तरफ हो रहा है। इसलिए इधर से टूट
भारत देखो कितने ऊपर तक पहुंच गया। चलिए हम बात करें, जैसे हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं। हमने देखा होगा पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 दी रहती थी, 8,848 दी रहती थी ना। अब कितनी दी रहती है? 8,850। तो क्या इसकी जो ऊंचाई है वो कैसे बढ़ गई? ऊंचाई नहीं बढ़ी। जब प्लेटें बढ़ती हैं, जब प्लेटें ऊपर की तरफ खिसक रही हैं, तो क्या हुआ? जैसे ही प्लेटें ऊपर की तरफ खिसकती हैं तो उसके साथ पर्वत, पठार, जो भी संरचना होगी वो भी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। इस कारण ऊंचाई बढ़ेगी। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट और दूसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्या हो रही है? एक दूसरे से विपरीत दिशा। ये सब हम अभी आपको दिखाएंगे। ये क्या हो रहा है? एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, जिस कारण क्या हुआ? वही हुआ, कटक का निर्माण भी हुआ। यहाँ भी कटक का निर्माण हुआ। उस कटक को क्या कहा जाता है? कार्ल्सबर्ग, कार्ल्सबर्ग कटक। समझ में आ गया होगा। तीसरी घटना कहाँ घटित हो रही है? तीसरी घटना स्वयं अफ्रीका में घटित हो रही है। यानी जो अफ्रीकन प्लेट है, कौन सी हमारी? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट में अपने स्वयं अफ्रीकन प्लेट में ही दो बल कार्य करने लगे हैं। एक बल उसे विपरीत दिशा में ले जाता है, दूसरा बल उसे दूसरी दिशा में ले जाता है। जैसे हमने कोई मोटी चादर देखी, ऐसी मोटी चादर जिसको हम खींच सकते हैं, तो जब हम उसे खींचेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पतली। वही अफ्रीका में हुआ। जब प्लेटों ने अंदर की प्लेटों ने जब खिंचाई चालू की, तो उसमें क्या हो गया? बीच में चादर पतली हो गई। बीच में चादर पतली हो गई। ये आप अफ्रीका का पूर्वी अफ्रीका को देख सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका में क्या पाई जाती है? भ्रंश घाटी, या हम कह सकते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली। उतना भाग क्या हो गया? उतना भाग हमारा नीचे। जब जैसे ये पूरा भूभाग हमने इसे खींचा, तो इसके अगर इसके कहीं भी भाग जहां कोमल होगा वहां जल्दी से खिंच जाएगी, पतली हो जाएगी। जब पतली हो जाएगी और उसके ऊपर कुछ रखा होगा तो उतना भाग हमारा क्या होगा? स्वयं ही नीचे चला जाएगा। जब इतना भाग नीचे चला गया और विषुवत रेखा के आसपास होने के कारण इसमें क्या हो गया? जल भर गया। क्या हो गया? जल भर गया, जिस कारण अनेक छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो गया। जैसे हमारी विक्टोरिया झील, जिससे कि नील नदी निकलती है, विक्टोरिया झील, मलावी झील, टंगस्का झील, यानी ये छोटी छोटी झीलों का निर्माण हुआ। विक्टोरिया झील आप समझ सकते हैं, विक्टोरिया झील से सबसे लंबी नदी नील। देखो दो चीजें, लंबी, इसकी लंबाई है, देखो सबसे बड़ी या चौड़ी या प्रवाह जिसका ज्यादा है वो है हमारा अमेजन नदी, क्योंकि इसे अधिक से अधिक जल मिल जाता है वर्षा का, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विषुवत रेखा पर बह रही है। कौन सी? अमेजन नदी। ठीक है, तो जो हमारी विक्टोरिया झील है, इसका निर्माण किस कारण हुआ है? किस कारण हुआ है? भूमध्य रेखा पर है, भ्रंश घाटी में। इस कारण वर्षा का जल इसमें संचित हो गया। ठीक है, और ये भाग एक दिन ऐसा आएगा जितना पूरा भूभाग अफ्रीका से अलग हो जाएगा। और ये जो नील नदी है, जब ये भूभाग अलग हट जाएगा, जब ये भाग अलग हो जाएगा, पश्चिमी भाग अलग चला जाएगा और पूर्वी भाग अलग हट जाएगा। जब ऐसी घटना घटेगी तो क्या होगा? ठीक वैसा होगा जैसा जब भारत अलग हुआ, भारत अलग हो गया। जैसे मेडागास्कर अलग हुआ, मेडागास्कर क्या हुआ? मेडागास्कर अलग हो गया। ठीक है, जैसे एक सेकंड दिखाते हैं आपको, इसमें तो फिगर रुकेगा नहीं। जैसे ये हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? मेडागास्कर। अगर हम चाहें, ये भूभाग आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा, अब ये देखो ये ऐसा, ये भाग हम चाहें तो यहाँ पहले ये भाग इसका हिस्सा हुआ करता था, इससे चिपका हुआ था, ठीक, अलग हुआ और धीरे धीरे क्या हो रहा है? देखो धीरे धीरे ये किस तरफ प्रवाहित हो रहा है? उत्तर की तरफ। ये भारत आपको दिख रहा होगा, भारत पहले यहाँ जुड़ा हुआ था,
लेकिन टूटकर ये निरंतर गति कर रहा है उत्तर की तरफ और निरंतर अफ्रीका से दूर हट रहा है। इसके अलावा अरब प्रायद्वीप, जो ये वाला भाग दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, अरब प्रायद्वीप को अगर हम चाहें तो अब ये उत्तर की तरफ प्रवाह हो गया यानी थोड़ा आगे बढ़ गया। अगर हम चाहें तो इस वाले भूखंड से बिल्कुल यथावत इसे चिपका सकते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम बात करें जो अफ्रीका में भ्रंश हो रहा है यहाँ इस तरफ से, ये रिफ्ट वैली यहाँ पाई जा रही है और यहीं पर यहाँ विषुवत रेखा से क्या है, विषुवत रेखा यहीं से गुजरती है। यहाँ विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक, कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये पूरा क्षेत्र, ये पूर्वी अफ्रीका जो है वो पश्चिमी अफ्रीका से अलग हो जाएगा। सबसे ज्यादा जिस महाद्वीप में टूट फूट हुई है वो हमारा अफ्रीका ही है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आज से आप बिल्कुल ये नहीं भूल पाएंगे या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट में क्या हो रहा है? निरंतर कैसी प्रक्रिया चल रही है? टूट फूट की प्रक्रिया चल रही है। समझ में आ रहा है? यानी जो प्लेटें हैं वो कैसी हो रही हैं? अपसरित हो रही हैं, दूर हट रही हैं। क्लियर? कैसी हो रही हैं? यानी दूर हटना। दूर हट रही हैं। समझ में आ रहा है? अगर एरो हमारे कैसे विपरीत दिशा में है तो यानी ये इससे दूर जा रही है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब दूसरी अपसरण हो गया। अब दूसरी गति है हमारी अभिसरण गति। अभिसरण गति क्लियर? दूसरी है हमारी अभिसरण गति यानी विनाशात्मक गति। यानी इससे क्या होगा? विनाश होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या करेंगी? पास आएंगी। प्लेटें क्या होंगी? पास आएंगी। जो समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट के माध्यम से बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई ये हमारी प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये कहां पर है? वही हमारा मैग्मा चेंबर। ठीक है, एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है। ठीक, दोनों प्लेटें जब पास में आएंगी तो एक ना एक दिन क्या होगा? कभी ना कभी इनमें क्या हो जाएगा? टकराव हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा? कभी ना कभी तो टकराव हो ही जाएगा। जब टकराव होगा तो क्या होगा? बताओ, जब टकराव होगा तो क्या होगा? जब दो प्लेटें आपस में टकराएं, कोई दो चीज टकराती है तो क्या हिल जाते हो ना। यहाँ पर जब पृथ्वी के अंदर जब प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगी? भूकंप की स्थिति बनेगी। क्या होगी? भूकंप की स्थिति बनेगी। या कभी कभी क्या होता है, जैसे दो प्लेटें टकराती हैं तो जो कमजोर प्लेट होती है, ध्यान से देखना, ये दोनों प्लेटें हैं टकराएंगी तो इसमें क्या होता है? जो कमजोर प्लेट होती है वो पृथ्वी के यानी मजबूत प्लेट के नीचे चली जाती है। जब ये इसके नीचे घुसेगी तो ये वाली प्लेट उठ जाएगी। ये वाली प्लेट क्या होगी? उठ जाएगी। जब ये वाली प्लेट उठ जाएगी तो इससे क्या होता है? बलित पर्वतों का निर्माण। बलित पर्वतों का निर्माण। समझ में आ गया होगा? जैसे जो हमारे रॉकीज हैं, जो हमारे एंडीज पर्वत हैं, वो किस कारण उनका निर्माण कैसे हुआ है? बलन से हुआ है। उनका निर्माण बलन से हुआ। किसका? एंडीज और रॉकीज का। हिमालय का भी हुआ है, एंडीज और रॉकीज का। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अब आप बता सकते हो कौन सी दो प्लेटें, यानी दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो एक तो हमारा अमेरिकन प्लेट हो गई, एक तो हमारी अमेरिकन प्लेट हो गई, दूसरी कौन सी प्लेट होगी? जल्दी से बताइए। पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत प्लेट। ठीक, दूसरी हमारी प्रशांत प्लेट हो गई। रॉकीज, रॉकीज कहाँ है? जल्दी बताइए। रॉकीज उत्तर अमेरिका में।
यानी प्लेट तो एक ही होगी, इसमें भी वही घटना हो गई। यानी एक तरफ तो हमारी अमेरिकन प्लेट थी और दूसरी तरफ प्रशांत प्लेट, दूसरी तरफ प्रशांत प्लेट। जब दोनों आपस में टकराई तो क्या हो गया, बलन की स्थिति पड़ गई। क्या हो गया, बलन पड़ गया, जिस कारण क्या हो गया, प्लेट ऊपर की तरफ उठ गई और वही रचना हमारी क्या हो गई, एंडीज और रॉकीज के नाम से जानेंगे। यानी अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि रॉकीज और एंडीज हमारे क्या है, वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं तीसरी। चलिए तीसरी हम गति की बात करें तो संरक्षित गति, संरक्षित गति। क्लियर। संरक्षित गति की अगर हम बात करें तो क्या होता है, विनाश व विकास। क्या हो सकता है, विनाश व विकास दोनों हो सकता है। यानी निर्माण भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। ठीक, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, प्लेटें आपस में पास भी आ रही थी, दूर भी जा रही थी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जैसे दो प्लेटें हैं, इनके नीचे क्या है, वही जो हमारा मैग्मा है, लेकिन इसमें क्या है, प्लेटें इस तरह से गति करेंगी, यानी एक दूसरे से रगड़कर इस तरह से गति करती है। प्लेटें पृथ्वी के अंदर तो इस तरह से गति करती हैं। अभी तक हमने क्या बताया, या तो दूर जाएंगी या पास आएंगी। अब इस तरह से गति करती हैं, ठीक है, या इस तरह से गति करती हैं, इस तरह से गति करती हैं, रगड़ती हुई गति करती हैं। कभी इसी कारण क्या होता है, इसी कारण आप कभी कभी जब ये आपस में रगड़ जाती हैं, तेज रगड़ती हैं, तो क्या होता है, तो भी हमारे भूकंप आते हैं। जब रगड़ेंगी, तेज रगड़ जाएंगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा। इसके अलावा रगड़ने के कारण कभी कभी क्या होता है, कभी कभी टूट जाती है और टूटने के बाद पुनः अपनी स्थिति में पुनः आ जाती है। पुनः अपनी स्थिति में आए तो भी क्या होते हैं, हमारे भूकंप ही आते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, भ्रंश का निर्माण भी हो जाता है। कैसे, दो प्लेटें आपस में रगड़ रही थी, ठीक है, इस तरह से रगड़ रही थी, लेकिन रगड़ते रगड़ते क्या हुआ, कोई प्लेट नीचे चली गई, नीचे मैग्मा चेंबर में चली गई। तो जो ये वाला भाग था, ये कैसा होगा, नीचे देखिए, जैसे ये थी, रगड़ रही थी, रगड़ते रगड़ते ये प्लेट रगड़ रही थी, रगड़ते रगड़ते ये प्लेट क्या हो गई, नीचे चली गई। तो ये वाला क्षेत्र नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा। बस यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना भ्रंश कहलाती है। और ये भ्रंश हमारे कहां पर है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी, कहां पर है, हमारे उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में एक मूवी भी बन चुकी है, सैन एंड्रियास भ्रंश, सैन एंड्रियास भ्रंश। कहां है, उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका की अगर बात करें तो कहां, यूएसए में पड़ता है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, यूएसए में कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्लियर। तो हमने क्या देखा, प्लेटें क्या है, समझ में आया होगा। बड़ी प्लेटें कितनी है, 6 मुख्य बड़ी प्लेटें 6। कौन कौन से, सबसे पहले प्रशांत, फिर यूरेशियन, फिर हमारी अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका और अफ्रीकन। क्लियर। फिर इसके बाद प्लेटों की गति 3 प्रकार की, अपसरण मतलब दूर हटना, अभिसरण मतलब पास में आना, तीसरी हमारी संरक्षित गति। तीनों के बारे में देखा। अब हम आगे बात करेंगे कि ये हमारी प्लेटें कहाँ कहाँ है। फिर से हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल साफ, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पैसिफिक प्लेट। देखिए ध्यान से देखना है, पैसिफिक प्लेट ये हमारी दिखाई दे रही है, बताते भी जाओ, ये है पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत प्लेट। यानी पहली प्लेट अगर हम बात करें, समझ में आ गई होगी कहाँ है, ठीक। अब बात करें दूसरी, जो कि हमने आपको बताया यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये देखिए आप, ये दिखाई दे रही, ये यूरेशियन प्लेट। इसके अलावा ये वाला भाग, ठीक है, यानी ये दूसरी प्लेट।
कौन सी? यूरेशियन। समझ में आ गया होगा? ठीक, अब बात करते हैं तीसरी प्लेट। क्लियर? इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये देखिए यहां से ये इतना हम छोड़ देते हैं, ये हमारी कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन तीसरी प्लेट, ये दूसरी थी, तीसरी। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? चौथी प्लेट की अगर हम बात करें, चौथी प्लेट अमेरिकन प्लेट। वैसे इसकी संरचना ये आती है, ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? चलिए, चौथी प्लेट हो गई। अब हम बात करते हैं पांचवी। ये देखिए, ये हमारी पांचवी है, यानी अफ्रीकन प्लेट। तो आपको मुख्यतः यहाँ 5 प्लेटें दिख रही होंगी। कारण क्या है? किसी कारण ये जो फिगर है, ये फिगर कट गया है। ये जो छठवीं प्लेट है वो हमारी यहाँ पर है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? प्लीज कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख छोटी प्लेटों के बारे में भी। इसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये देखिए, चलिए इसे हम थोड़ा रब अप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्लेट देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारी ये यहाँ पर, फिर इसके बाद ये। चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। ध्यान से देखना है, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये दिखाई दे रहा होगा? ये दिखाई दे रहा है आपको? ये हमारी ये है अमेरिकन प्लेट। ध्यान से देखना, ये कौन सी है? अमेरिकन प्लेट। ठीक, अब देखिए, एक मिनट, ये है, ये समझ में आ गया होगा? यानी अमेरिकन प्लेट उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ अटलांटिक महासागर, ये देखो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है। समझ में आ गया होगा? इस कारण जब ये दो प्लेटें, एक प्लेट इधर जाती है और एक प्लेट इधर जाती है, तो अंदर से क्या निकलता है? लावा। और लावा निकलने के कारण क्या हुआ? बीच में पर्वत जैसी रचना हो गई, जिसे क्या कहा गया? कटक। क्या कहा गया? कटक। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं दूसरी। हमने आपसे क्या कहा? छोटी छोटी जो प्लेटें हैं वो हमारी कहाँ देखी जा सकती है? अमेरिका, यानी पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट। ये देखिए जॉन डी फूफा प्लेट। ठीक है, जॉन डी फूफा यहीं पर कौन सा है? सैन एंड्रियास भ्रंश। सैन एंड्रियास भ्रंश यही पाया जाता है। ठीक है, ये है हमारी कोको प्लेट। कोको प्लेट यानी एक छोटी प्लेट, दो छोटी प्लेट। अब देखिए यहाँ पर तीसरी छोटी प्लेट। ठीक, फिर ये स्कॉटिया यानी चौथी छोटी प्लेट, यानी 4 छोटी छोटी प्लेटें हमारे प्रशांत महासागर और अमेरिकन प्लेट से मिली हुई है। ठीक, समझ में आ गया होगा? ये चीज आपको दिख रही होगी, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट दिखाई दे गया होगा? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। इतना साफ कर देते हैं, या चलिए बना देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए फिलिपाइन। आपको ये यहाँ पर ये संरचना दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। कारण क्या? दोनों प्लेटें टकराती हैं आपस में, इसीलिए ज्वालामुखी और भूकंप आया करते हैं। कहाँ? फिलिपाइन। फिलिपाइन यानी फिलीपींस प्लेट। ठीक है, यहाँ पर एक अरेबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट। और यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये वाली प्लेट ये दिख रही होगी लगी हुई, ये है हमारी कैरेबियन प्लेट। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, रुकिए अभी हम आपको दिखाते हैं।
ये देखो कैरेबियन प्लेट आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी कैरेबियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पर है अरेबियन प्लेट और यहाँ पर आपकी फिलिपाइन प्लेट यानी फिलीपींस प्लेट। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये आराम से दिख रहा होगा कौन सी प्लेट किधर गति करती है। अब आप एरो से समझ जाएंगे। एरो हमने आपको बताया है कौन सा एरो पास आने का है, कौन सा एरो दूर जाने का है। तो सिर्फ हमें यहाँ एक मुख्य एरो ये दिख रहा है, कहां पर, नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, ठीक है। पैसिफिक प्लेट यहाँ पर क्या रगड़, ये रगड़ यहाँ पर ये पूरी प्लेट है, ये जो यहाँ पर ये प्लेट दिख रही है ये पूरी प्लेट है। यहाँ पर जब रगड़ होती है तो क्या होता है, यहीं पर है सैन एंड्रियास ब्रंस, जिस कारण बहुत ही ज्यादा तबाही आती है। एक मूवी बनी हुई है, एक मूवी बनी हुई है सैन एंड्रियास, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह भ्रंश के कारण आने वाली तबाही से क्या क्या नुकसान होते हैं, किस कारण जन धन की हानि होती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमने भी आपसे कहा था कि जो हमारी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट अब आप देख सकते हो क्या कर रही है, टकरा रही है ना। तो जब टकराएगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा। जब टकराएगी तो भूकंप आएगा। देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी टकरा रही है, इसी कारण भूकंप आते हैं। ये देखिए ये सब टकराएंगी आपस में, इसी कारण क्या आएंगे, भूकंप आएंगे, ठीक। इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन। जबकि जो हमारी नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन है, ये देखो प्लेटें क्या हो रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से, इसीलिए क्या होते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। क्लियर, यानी अग्नि वलय, अग्नि श्रृंखला, रिंग ऑफ फायर, सर्कल ऑफ फायर, यानी इसीलिए प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं साउथ अमेरिकन प्लेट क्या कर रही है, आपस में टकरा रही है। अंटार्कटिका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, इस कारण क्या होंगे, वही भूकंप आएंगे। समझ में आ गया होगा। ये देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट दूर जा रही है, जब ये दूर जाएंगी तो क्या होगा, दूर जाएगी तो यहाँ किसका निर्माण होगा, बताया था। ये देखिए दोनों प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो किसका निर्माण होगा, कटक का। किसका निर्माण होगा, कटक का, ठीक। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हमने आपसे बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो रही है, अलग हो रही है। यहाँ पर भी तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आर्कटिक से अलग हो रही है, तो कारण क्या है, इसी कारण किसका निर्माण हुआ है, कटक का। किसका निर्माण हुआ है, कटक का। ऊपर भी यही अफ्रीका के साथ भी यही होगा, इसलिए किसका निर्माण होगा, कटक का। यहाँ देख सकते हैं, अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ भी अफ्रीकन प्लेट है, इस कारण अरेबियन प्लेट, ये तो अरेबियन प्लेट है, ठीक है। तो ये हमने सब आपको बताया, इस कारण किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी आएंगे, जब ज्वालामुखी आएगा सागर में, समुद्र में, तो किसका निर्माण, धीरे धीरे ज्वालामुखी आएंगे तो पर्वत जैसी संरचना बनेगी जो दो भागों में डिवाइड कर देगी, जिसे कटक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए, आपको ये टॉपिक बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा एक आपको और फिगर दिखाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी आने से या दो प्लेटें जब अलग होंगी तो कैसे लावा बाहर की तरफ आएगा। एक मिनट रुकिए, दिखाते हैं आपको। देखिए ये दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है, सॉरी, एक हमारी ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये क्या करती है, जब अलग जाती है तो देखिए अंदर से लावा निकलेगा और लावा हमारे कहां तक आता है, जल भरा हुआ है। ये सब कैसा है, जल भरा हुआ है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसे दिखाई दे रहा होगा, दो प्लेटें जब जा रही है दूर तो अंदर से लावा बाहर की तरफ निकलता है। तो ये था प्लेटों के अपसरित यानी दूर हटने से ये घटना घटती है। जब पास आती है तो ये आप समझ सकते हैं, जब पास आएंगी तो टकराएंगी, जब टकराएंगी तो कंपन होगा, जिस कारण क्या आएंगे, भूकंप। भूकंप को कह सकते हैं भूकंप, धरती का कांपना। तो वैसे आज हम आपकी जो क्लास थी वो भूकंप और ज्वालामुखी पर ही थी, लेकिन जब हमने जब तक आपको प्लेटों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आपको ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया समझ में नहीं आएगी। तो इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि महाद्वीपों का विस्तार कैसे हुआ, महाद्वीपों का निर्माण
कैसे हुआ, पर्वत पठार कैसे बने, किस तरह से पर्वत, कौन से पर्वत हमारे बलित पर्वत हैं, कौन से पर्वत ध्वंस पर्वत हैं, या कौन से पर्वत हमारे अवशेष पर्वत हैं। ठीक है, तो इस तरह आगे जैसा क्रम बढ़ता है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो होगा ही, और नहीं लगे तो भी प्लीज शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।